समर्पित करें और खुदा से कहे, हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हम विश्वास से आत्मा से भर कर गाए और प्रभु की हुजूरी को मांग लें। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर।
धन्यवाद खुदा, हालेलुया हालेलुया। आपके अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा, हालेलुया। क्योंकि सारे जहां में तेरे जैसा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही के सामने हम घुटने टेकते हैं प्रभु, हालेलुया। आप ही हमारे सच्चे खुदा हो, आप ही हमारे अब्बा पिता हो, परमेश्वर पिता, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए प्रभु, आपकी करुणा के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए खुदा, हालेलुया। आपके अद्भुत प्रेम के लिए खुदा, हालेलुया। इस भवन को तो अपनी महिमा से तू भर दे प्रभु। आज हम अद्भुत आश्चर्य कर्म यहाँ से देख के जाने पाए प्रभु, अद्भुत आशीषों को प्राप्त करके यहाँ से जाने पाए प्रभु, हालेलुया। हम सभी के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हम पर बनाए रखो प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूरे हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूरे हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सबको आता है, हम सब मिलकर गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिसाले तू मेरे मिसाले बनो, तू काबिल में भी कमाल
हालेलुया। हालेलुया। अगला गीत है नया नया जीवन मिला प्रभु यीशु मसीह में सदा। गीत के शब्द है पाप मेरा मिट गया रोग चंगा होया यीशु के लहू से। यीशु में आनंद जीवन मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम मिलकर गाएंगे नया नया जीवन मिला। नया नया जीवन मिला प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मिला प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मिला प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मिला प्रभु यीशु मसीह में सदा। पाप मेरा मिट गया रोग चंगा हो गया यीशु के नाम से। पाप मेरा मिट गया रोग चंगा हो गया यीशु के नाम से। यीशु मेरा जीवन मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। यीशु मेरा जीवन मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। नया नया जीवन मिला प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मिला प्रभु यीशु मसीह में सदा। शक्ति देता यीशु जीवन देता यीशु सदा विजय देता है। शक्ति देता यीशु जीवन देता
अच्छी तालियों के साथ गाएंगे और उच्च स्वर से गाएंगे। ईश्वर का परमेश्वर है तो ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। जातियों को तूने चुना, मेरे भी तूने भूले दिया। पक्षियों को तूने चुना, मेरे भी तूने भूले दिया। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। बुझते हुए दीपक को देखा हो, टूटे हुए दिल की दुर्गंधा को। बुझते हुए दीपक को देखा हो, टूटे हुए दिल की दुर्गंधा को। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। जब देने मुझे आएगा, लोगों को खुल करके दिखाएगा। जब देने मुझे आएगा, लोगों को खुल करके दिखाएगा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तो दया और कृपा से भरा हुआ। दया और कृपा से भरा हुआ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करके हमारे जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें।
वही आराधना के योग्य परमेश्वर है, जो स्तुति पर विराजमान होता है। प्रभु चाह रहा है कि हम उत्तम से उत्तम स्तुति और आराधना चढ़ाए और हमारी स्तुति पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो भी रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वही हमारे जीवन के लिए सभी उत्तम से उत्तम चीजें प्रदान करता है। वो हम सब के लिए अद्भुत ऐसा प्रबंध करता है, उसके जैसा कोई नहीं है। इस जीवित और अद्भुत परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी आराधना आत्मा से भर कर करें। हम अपने आप को भूलकर प्रभु की उपस्थिति में आनंदित और मगन होकर उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करें। इधर उधर हम ध्यान न दें, पर अद्भुत ऐसा मौका है, अद्भुत ये अवसर प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए। वो चाह रहे थे कि मैं अगले दिन में प्रवेश करूं, पर वो उसके आगे उठाए नहीं गए। तो ये दिन प्रभु ने हमें अद्भुत उसकी कृपा से हमें मिला है। तो हम ये अद्भुत अवसर को हम गवाए नहीं, पर उसमें हम आनंद से भरकर, आत्मा से भरकर हम उसकी स्तुति करें। और भी हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु से मांगे, वो हमें अद्भुत आशीषों से भरेगा। मिलकर गाएं। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। तेरी होके किनारे अजय हुआ मरना, तेरी होके किनारे अजय हुआ मरना।
Thank you.
सर्वश्रेष्ठ नाम है यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। धन्यवाद करें सब बातों के लिए, धन्यवाद करें उसकी तारीफ जो हमारे लिए प्रकट करता है। वो अद्भुत परमेश्वर है, उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है, वही नाम जो पवित्र है, वही नाम जो पराक्रमी है। हालेलुया। ओ धन्यवाद करें उस राजाओं के राजा की, उस प्रभुओं के प्रभु की। हालेलुया। वो उसके बराबर कोई नहीं है। यस, वही सनातन युगों का परमेश्वर है। यस, वही है जो हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना। इस अद्भुत काम वो हमें दिखाता है, वैसे अद्भुत वचन वो हमें सुनाता है। हालेलुया। इस अद्भुत परमेश्वर की जब स्तुति करें। हालेलुया। वही जो हमें बाहों में संभालता है, उसकी आराधना करें। वही जो है जो हमें सच्चा प्यार करता है और अनंत प्रेम वही करता है। गीतकर्ता कहता है, हमने तो थोड़ा प्यार मांगा था, पर तूने तो हमारे लिए अपनी जान ही दे दी। वो ऐसा अनंत प्रेम हमें करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं।
उसका प्यार जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। यस, अनलिमिटेड प्यार करने वाला परमेश्वर है। उस खुदा को हम धन्यवाद करें, हम दिल की गहराई से गाएंगे। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू
हालेलुया। आप हमारे संग हो तो हमें डर नहीं। हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस, आपके जैसा प्यार हमें करने वाला दुनिया में कोई नहीं खुदा। हालेलुया। ऐसे सच्चे प्यार के लिए धन्यवाद खुदा, ऐसे अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा। हालेलुया। और आपके बलिदान के लिए धन्यवाद जो हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए बहाया गया। हालेलुया। जो हमारे लिए प्रभु, हालेलुया, आपका शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया। हालेलुया। एक परमेश्वर आपके अद्भुत बलिदान के लिए धन्यवाद खुदा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तुमने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए दर्द प्रभु। हालेलुया। क्रूस उठा के तू गिरता पड़ता, तू हमारे लिए कलवरी प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। कलवरी के प्रभु, हालेलुया, उस टेकरी पर तू प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ प्रभु। हालेलुया। उस अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद। उस कीले जो तू प्रभु अपने हाथों में तूने खाई प्रभु। हालेलुया। उस प्रभु, हालेलुया, उस अनुग्रहकारी हाथ के लिए धन्यवाद। तू प्रतिदिन हमारे ऊपर बढ़ाई रखता है, इसलिए धन्यवाद खुदा। हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया, तूने तो हमारे लिए अपनी जान दे दी खुदा। हालेलुया। एक परमेश्वर, ऐसा अनोखा प्यार कौन कर सकता है। हालेलुया। ओ यस, हालेलुया। जो प्रभु हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला परमेश्वर, तू हम पर प्रभु दया बनाई रखी, इसलिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद, जिसे कोई नाप नहीं सकता। हालेलुया। विशिष्ट प्रार्थना में धन्यवाद पिता प्रभुजी। આજનો આ સુંદર દિવસ, સુંદર સવાર પ્રભુ તમારા જીવનોની અંદર આપી છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। તમારી કૃપા દર સવારે નવી થાય છે ત્યારે પ્રભુજી એ કૃપાની અંદર પ્રભુ તમને સ્તુતિ આરાધના કરવા માટે એકઠા કર્યા છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા। હાલેલુયા। પ્રભુ વચન કહે છે કે મારે નામે બે કે ત્રણ એકઠા મળે છે ત્યારે પિતા તમારી ઉપસ્થિતિ ઉતરી આવે છે ત્યારે પિતા તમારી ઉપસ્થિતિ અમારા મધ્યથી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા। હાલેલુયા। પ્રભુજી અમારા જીવનનો પિતા સર્વ મહિમા તમારા હાથોની અંદર આપીએ છીએ પ્રભુ। આદર મહિમા જલાલ પ્રભુ સર્વ પ્રભુ તમારા નામને આપીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા। પ્રભુજી તમે આદરને યોગ્ય છો પિતા, તમે મહિમાને યોગ્ય છો માટે પિતા તમારા આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી। જેવી રીતે પ્રભુ તમે મૂસાની સંગ હતા પ્રભુ, એવી જ રીતે પ્રભુ તમે અમારી સંગ છો માટે પિતા તમારા ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા। હાલેલુયા। પ્રભુ તમે વાયદાનો પરમેશ્વર છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા। હાલેલુયા। પ્રભુજી આજની સભાની અંદર પિતા તમારી અદ્ભુત ઉપસ્થિતિ હતી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। સુંદર ગીતો સૂત્ર દ્વારા પ્રભુ તમારા નામને અમે ઊંચું અને મહિમાવાન કરી ગયા માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા। તમારે હુજુરીને માટે પિતા ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા। પ્રભુજી હવે પછી પ્રભુજી અમે વચન તરફ ચલાવશે ત્યારે પિતા અમારા જીવન પિતા તમારા ચરણ સમર્પણ કરીએ છીએ પ્રભુજી। હરેકના મનો વિચારોને પ્રભુ તમે શુદ્ધ કરો રાજા। હાલેલુયા। તમારું વચન કહે છે પ્રભુ જો મનને અંદર શુદ્ધ છે તેઓ દેવને જોશે ત્યારે પિતા પ્રભુજી અમારા ભટકતા વિચારોને પ્રભુ તમે કેન્દ્રિત કરો રાજા। હાલેલુયા। પ્રભુજી હરેક પ્રકારની પ્રભુ ખલીલ પહોંચાને બાબતોને પિતા પ્રભુ તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુજી। હરેક બાબતોને પ્રભુ આ જગ્યા પરથી પ્રભુ તમે દૂર કરો રાજા। હાલેલુયા। પ્રભુજી અમારા અહીં પ્રભુ તમારું શાંતિનું વાતાવરણ બની રહે એવું તમે થવા દેજો। પવિત્ર આત્મા પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિ પ્રભુ આ જગ્યા પર એવું તમે થવા દો રાજા। હાલેલુયા। પ્રભુજી જે વચનો પ્રભુ અમે કદી સાંભળ્યા નથી, સમજ્યા નથી, એવી બાબતો પ્રભુ સમજવાના માટે પિતા તમારા દાસને પણ પિતા તમારા વચનો પ્રગટીકરણ અભિષેકથી પ્રભુ તમે ભરી દો રાજા। પ્રભુ અદ્ભુત સામર્થ પ્રભુ આ જગા પર ઉતરી આવે એવું તમે થવા દેજો રાજા। હાલેલુયા। જે પણ પિતા વચનો બોલે પિતા પ્રભુજી એ પિતા પ્રભુ અમને સમજવામાં પ્રભુ તમે સમજ શક્તિ પ્રભુ તમે આપશો રાજા। હાલેલુયા। પ્રભુજી જે વચનો પ્રભુજી અમે સમજીએ પિતા પ્રભુ તમારો સમય નજીક છે ત્યારે પિતા પ્રભુજી જ્યાં સુધી તમે આવો ત્યાં સુધી પ્રભુ અમારા હૃદય પર રાખી અને પ્રભુ એ વચન અનુસાર પ્રભુ અમારા જીવન પ્રભુ અમે જીવીએ એવું તમે થવા દો રાજા। હાલેલુયા। પ્રભુજી બાકીનો સંપૂર્ણ કબજો પિતા તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુ। તમે દોરો, તમે ચલાવો દરેક પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગુ છું, આમેન। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Hallelujah. और आज सुबह फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं।
आज सुबह हम लोग वस्त्र के ऊपर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हर एक व्यक्ति को वस्त्र की जरूरत है। ओके, संसार में कोई भी व्यक्ति वस्त्र न हो ऐसा नहीं है। जो भिखारी होता है उसके पास भी फटा वस्त्र रहता है, फटा हुआ गंदा वस्त्र रहता है। ओके, कई लोगों के पास अच्छा वस्त्र रहता है। ओके, हर एक विद्यार्थियों के पास एक यूनिफॉर्म रहता है और वो एकता और शिस्तता को बताता है। ओके, आर्मी के लोग जो होते हैं उनको विशेष प्रकार के वस्त्र दिए जाते हैं जो युद्ध के लिए भी होते हैं और उनकी नौकरी के लिए भी होते हैं। अलग अलग वस्त्र होते हैं। जो जो राजनीतिक नेता लोग हैं उनके पास भी अपने वस्त्र रहते हैं जिसके द्वारा हम पहचान पाते हैं कि ये राजनीतिक नेता है। उसके बाद जो रमतवीर होता है वो अलग अलग सिंबल वाला टी शर्ट पहनता है। ओके, भारत का है या अलग अलग देश का अलग अलग वस्त्र वो लोग पहन के, अलग अलग टी शर्ट पहन के वो जाते हैं। उसके बाद फैशन शो होता है। फैशन शो में अलग अलग लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष क्या करता है, अलग अलग ब्रांड के कपड़े वो लोग पहनते हैं जिसके द्वारा वे लोग अपने आप को जो ताकत उनके अंदर है वो प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर संसार में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं और मुख्य कारण है कि अपने शरीर को वो ढंकते हैं। ओके, वस्त्र के द्वारा। और यहाँ पर बाइबल में बहुत सारे वस्त्र का उल्लेख है। पहला वस्त्र उत्पत्ति 3 और उसका 21। जब आदम और हवा ने पाप किया उसके पहले आदम और हवा निवस्त्र थे। ओके, परमेश्वर जब उनको देखता था वो महिमा से भरपूर था क्योंकि परमेश्वर ने महिमा से उनको भरा था और इसीलिए उनको वस्त्र की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब संसार में पाप आया, पाप के कारण आदम और हवा को पहला वस्त्र वहां पर पहनाया गया। परमेश्वर ने क्या किया, चमड़े का वस्त्र उनको प्रदान किया। ओके, परमेश्वर ने मेमने को काटा होगा, खुद पहला मेमना परमेश्वर ने काटा होगा और उसने उस मेमने के जो चमड़े थे उस चमड़े के द्वारा उस वस्त्र को आदम और हवा को पहनाया। ओके, कि वो लोग पाप की नग्नता को ढकने के लिए परमेश्वर ने मेमने को रक्त को बहा दिया। ओके, और इसीलिए ये पहला चमड़े का वस्त्र परमेश्वर ने खुद बनाया आदम और हवा के लिए। परमेश्वर आज भी आपके और हमारे पाप को ढांकने के लिए यीशु ने अपना रक्त को बहा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम लोग शैतान की नजर में पापी न ठहरे, बराबर, लेकिन परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के द्वारा हमको उसके लहू के द्वारा ढका है। ओके, उसके बाद उत्पत्ति 37 उसका 3। यहां पर रंगीन वस्त्र का उल्लेख है जो यूसुफ को अपने पिताजी ने दिया था। उत्पत्ति 37 उसका 3। હવે ઇઝરાયલ તેના સર્વ દીકરાઓ કરતા યુસુફ પર વિશેષ પ્રીતિ કરતો હતો કેમ કે તે તેના ગઢપણનો દીકરો હતો અને તેને સારો એક રંગીત જબ્બો સીવડાવ્યો હતો। यहाँ पर जिसको परमेश्वर प्रेम करता है वो उसको अच्छा कपड़ा पहनाता है। बराबर, जो याकूब था वो यूसुफ से प्रेम करता था और इसीलिए अच्छा कपड़ा उसने अपने बेटे के लिए उसको दिया। ओके, सो यहाँ पर प्रेम और प्रशंसा का ये वस्त्र है। ओके, जब हम रंगीन कपड़ा पहनते हैं
उत्तम कपड़ा पहनते हैं तो परमेश्वर इस वस्त्र को देखता है। हालेलुया। और दूसरे लोग क्या करते हैं, ऐसे वस्त्रों से जलन होते हैं। यदि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, आपकी प्रशंसा करता है, तो दूसरे लोग जो भाई बहन जो आपको पसंद नहीं करते, वे लोग क्या करते हैं, आपकी घृणा करते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं। बराबर। तो यहाँ पर यूसुफ ने अच्छा कपड़ा पहना था क्योंकि उसको उसके पापा ने उसको दिया था। ओके। सो यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, जो उत्तम है वो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उत्तम वस्त्र को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए जब हम आज्ञा पालन करेंगे, जैसे यूसुफ उसका पापा का आज्ञा पालन करने वाला बेटा था और इसीलिए वो सबसे ज्यादा उसको प्रेम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि ये उत्तम वस्त्र और रंगीन कपड़ा परमेश्वर आपको दे, प्रेम और प्रशंसा का कपड़ा। उसके बाद निर्गमन 28 और 2, निर्गमन उसका 28:2, लेवी उसका 16:4। ये है याजक के वस्त्र। याजक के वस्त्र निर्गमन 28:2 और उसका 35:19, लेवी 16:4। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। ये याजक के वस्त्र को क्या बोला गया है, पवित्र वस्त्र बोला गया है। हालेलुया। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये सारी इज़राइल प्रजा के सम्मुख अपने आप को आगे रखते थे। बराबर। प्रमुख याजक या याजक लोग क्या करते थे, सबसे पहले उनको परमेश्वर देखता है। ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पूरी इज़राइल प्रजा के बीच में परमेश्वर ने याजक लोगों को, प्रमुख याजकों को पसंद किया था कि वो गौरव और शोभा के वस्त्र, जो पवित्र वस्त्र है, उनको वो पहने। किसके लिए पहना था? पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए। किसके लिए पहना था उनको? पवित्र स्थान में सेवा के लिए पहना था। और दूसरा वहां पर लिखा है याजक पद परमेश्वर ने उनको दिया था, इसीलिए उनको वो पहनना था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने अगुवों को आपके ऊपर रखा है, पास्टर्स को या अगुवों को परमेश्वर ने आपके जीवनों में रखा है कि इनके वस्त्र जो है कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनको विशेष सेवा के लिए यह कार्य दिया गया है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि पुराने नियम में जो याजक लोग थे वो बिल्कुल अपने आप को अलग रखते थे। और बाइबल में वहां पर लिखा है, पढ़िए और भी वचन। पैंतीस का 19, लेवी 16:4। परमेश्वर ने अलग वस्त्र उनको दिया था। पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। तो यहाँ पर परमेश्वर ने विशेष वस्त्र को हारून को और उनके बेटों को दिया था, सेवा टहल करने के लिए और याजक पद के कार्य करने के लिए। ओके। उसके बाद पहला शमूएल 17 38-39, पहला शमूएल 17 उसका 38-39। ये है लड़ाई के वस्त्र। पढ़िए। तब साउल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलक उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चढ़ने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर। ओके। सो यहाँ पर साउल ने युद्ध के वस्त्र दाऊद के दिए। ओके।
परमेश्वर यहाँ पर युद्ध के वस्त्र हमें पहनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया एक आर्मी के समान परमेश्वर ने इस संसार में रखा। हालेलुया। और जब हम एफएसी उसका 6 अध्याय को पढ़ते हैं, 14 से लेकर आगे हम 18 तक जब पढ़ते हैं, तो वहां पर आत्मिक हथियार परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हैं। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर लड़ाई के हथियार, हमारी लड़ाई मांस और लहू के विरुद्ध में नहीं है, भाई भाई के विरुद्ध में, बहन बहन के विरुद्ध में हमारी लड़ाई नहीं है। शत्रु के सामने, जो संसार के लोग हैं उनके सामने हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई किसके सामने? शैतान के सामने, उसकी सेना के सामने, अधिपतियों के सामने, अधिकारियों के सामने, दुष्ट की सेनाओं के सामने हमारी लड़ाई है। और यहाँ पर एफएसी 6 और 14 से आगे जो पहला हथियार, वहां पर जो लड़ाई के हथियार हमें आत्मिक हथियार दिए गए हैं वो है सत्य। हालेलुया। कौन सा हथियार? पहला सत्य। सत्य कौन है? यीशु का वचन सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, तो हमें, और उसका वचन सत्य है। बराबर, ये वचन यीशु मसीह हमें, जब हमारा उसके वचन से हम भर जाएंगे, यीशु से हमारा जीवन भर जाएगा, तो हमारा जीवन सत्य से हम लोगों को लड़ना है शैतान के सामने। बराबर, बाइबल में लिखा है झूठ और झूठ का पिता कौन है? शैतान है। ओके, यदि हम लोग झूठ बोलते रहते हैं तो हम हथियार, सत्य का हथियार पहन पाएंगे नहीं। ओके, तो सत्य का हथियार में पहला पन्ना है। दूसरा है न्यायपड़ा, राइचस, धार्मिकता का जिलम। बराबर, बख्तर, धार्मिकता का जिलम हमें पहनना। वो भी कौन है? यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। हमारे कर्म, हमारे कार्य परमेश्वर के आगे मैले चितड़े के समान है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में बताती है कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह हमारी क्या बन गए? धार्मिकता बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बन गए? धार्मिकता बन गए। तो यहाँ पर धार्मिकता का झिलम हमें पहनना है। और तीसरा वहां पर लिखा है शांति की सुसमाचार का जूता। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति की सुसमाचार का जूता पहनना है। शांति कौन है? परमेश्वर देता है शांति। और शांति का सरदार कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो यहाँ पर पहला हथियार सत्य, दूसरा हथियार धार्मिकता की जिलम, और शांति के सुसमाचार का जूता कौन है? यीशु मसीह है। बराबर। अब ये 3 हथियार हो गए। आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है विश्वास की ढाल। किसके लिए है? हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की ढाल हमारे अंदर होनी चाहिए। 3 हथियार यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये चौथा हथियार जो है वो है विश्वास की ढाल। यानी कि हमारे अंदर यदि विश्वास नहीं होगा, राई के दाने के समान विश्वास नहीं होगा, तो हमारी प्रार्थना सफल नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। राई के दाने के समान हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो शत्रु को हम लोग हरा नहीं पाएंगे। ओके, सो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास की ढाल। ओके, ढाल क्या करती है? ढाल क्या करती है? शैतान ऐसे तीर फेंकता है, भाला फेंकता है। ओके, हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जब ये भाला या तीर हमारे फेंका जाता है तो हमें ढाल से हमारे शरीर के एक एक अंग को हमें रक्षण करना होगा। हालेलुया। विश्वास से हमें शैतान के सारे हथियार को हमें ना कामयाब करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी शैतान कुछ न कुछ हथियार फेंकता, बीमारी का हथियार फेंकता है, विश्वास की ढाल हमें रोकना है, उस बीमारी को रोकना है। हालेलुया। डर का हथियार फेंकता है, उस डर को हमें रोकना है। विश्वास की ढाल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है? हालेलुया। परमेश्वर सदा रहने वाला हमारे साथ है। सो डर और भय हमारे अंदर आना चाहिए नहीं। उसके बाद तारण, उद्धार का टोप। ओके, उद्धार की टोप किसके अंदर होनी चाहिए? हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार बहुत जरूरी है। एक क्या है? आर्मी का व्यक्ति के लिए, मसीह के लिए, मसीह व्यक्ति के लिए उद्धार जरूरी है। हालेलुया। ये ऐसी लायकात है कि हम
सैनिक होने के लिए परमेश्वर हमें पसंद करता है, मसीह होने के लिए हमें पसंद होता करते हैं। सो उद्धार का टोप होना जरूरी है। उसके बाद है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो ये आत्मा की तलवार परमेश्वर का जो वचन है 24 घंटा हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का वचन हमारे दिल में, हमारे मन में रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को हराना है तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन हमें रखना पड़ेगा हमारे संग। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान की सारी 3 परीक्षाओं को किससे पार किया? वचन के द्वारा। हालेलुया। वचन जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो उस वचन को हमारे जीवन में रखना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को हमारे जीवन पर हमें लागू करना होगा। और उसके बाद बाइबल में फाइनली लिखा है आत्मा में प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में हर समय हर एक प्रकार की विनती को हमें अन्य भाषा में या आत्मा में प्रार्थना करके हमें संतों के लिए प्रार्थना करना है। अलग अलग विस्तारों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करना है। ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि सारे आत्मिक हथियार से हमारा शरीर सज्ज हो जाए। ओके। एक भी जगह खुला रह गया तो शैतान क्या करेगा? उस स्थान को अटैक करेगा। ओके। गोलियत क्यों हार गया? गोलियत ने सोचा ये मन, ये जो हमारा कपाड़ है, ये जो यहाँ से ये खुला रखा था, बराबर, ये जगह उसने खुली रखे थे और इसीलिए दाऊद ने उस जगह पर मारा निशाना। ओके। सो कौन सी जगह आपकी खुली है, शैतान वहीं पर टारगेट करता है। ओके। जिस बातों में आप कमजोर होते हैं, जिस बातों में आप कमजोर होते हैं, वहां पर ही शैतान क्या करता है? अटैक करता है। ओके। सो हमारा आत्मिक हथियार पूरी रीति से अपने आप को सज्ज करने का। हालेलुया। आत्मिक हथियार से अपने आप को सज्ज करना है। उसके बाद आता है 5वां हथियार है अभिषेक का वस्त्र। दूसरा राजा 2 अध्याय 13 से 15 पढ़िए। यहां पर परमेश्वर एलिया को उठा लेता है। किताब है क्या करता है? एलिया को, गोपाल भाई क्या करता है? क्या करता है? उठा लेता है। एलिया को उठा लेता है। हालेलुया। और उसके बाद एलिया जब स्वर्ग में गया तब एली जो वस्त्र वहां पर गिरा, ओके, उसमें था अभिषेक। क्या था उसमें? अभिषेक। एलीशा ने कहा कि मुझे तेरा आत्मा का दुगना अभिषेक चाहिए। हालेलुया। और तू मुझे देखेगा तो तू वो पाएगा। हालेलुया। तब वो वस्त्र वहां पर गिरा और उसके द्वारा बाइबल बताती है जो अभिषेक एलिया के ऊपर था वो अभिषेक एलीशा के ऊपर आ गया और एलिया के द्वारा 7 चमत्कार हुए, एलीशा के द्वारा 14 चमत्कार हुए। हालेलुया। अभिषेक का वस्त्र, दूसरा राजा 2 उसका 13 से 15। सो यहाँ पर अभिषेक का वस्त्र। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अभिषेक को लेकर चलने वाले बने। हालेलुया। प्रार्थना का अभिषेक हमारे अंदर आना चाहिए। कभी भी कहीं पर भी हमें प्रार्थना का अभिषेक से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। जब प्रार्थना का अभिषेक होगा तो हम कभी भी प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया। कहीं पर भी प्रार्थना कर पाएंगे, कोई भी हमें प्रार्थना से रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। सुसमाचार का अभिषेक यदि हमारे ऊपर है तो हम कभी भी लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं। डरे बिना, घबराए बिना हम यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे। हालेलुया। यदि वचन का अभिषेक है तो हम कभी भी कहीं पर भी वचन बोल सकते हैं। हालेलुया। हमारे पास अलग अलग भिन्न भिन्न अभिषेक परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। सो यहाँ पर चमत्कार का अभिषेक एलीशा को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे अभिषेक का वस्त्र देना चाहता है। हालेलुया। जो वस्त्र का अभिषेक एलीशा को प्राप्त हुआ उसके द्वारा चमत्कार हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे द्वारा क्या होगा? चिन्ह हो और चमत्कार होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर विश्वास का अभिषेक हमारे अंदर होगा
तो बीमार पर हम हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से हम भूतों को निकालेंगे। हालेलुया। यदि हमारे ऊपर विश्वास का अभिषेक है तो परमेश्वर वो काम कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है तो अभिषेक को आप ले लो। हालेलुया। अभिषेक को, उस वस्त्र को आप पहन लो जिसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम को करना चाहता है। उसके बाद हम देखेंगे एस्तर, उसका चौथा दिया है, एस्तर 4:1-4 और उत्पत्ति 37-34, उत्पत्ति उसका 37, उसका 34। ये जो वस्त्र है शोक और दुख का वस्त्र। ओके, यहूदियों के ऊपर बहुत बड़ा एक नियम उनके ऊपर लागू कर दिया गया कि सारे यहूदियों को मार लिया जाएगा। तब एस्तर और उसके द्वारा मोर्देखाई जो है, सारे इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग क्या करते हैं, शोक और दुख के वस्त्र पहन के, टाट के वस्त्र पहनकर वो दुख को मनाते हैं। हालेलुया। उस जमाने में कुछ भी होता था तो वो क्या करते थे, अपने वस्त्र को फाड़ देते थे और अपने आप को राख में वो लोग बैठ जाते थे, पश्चाताप करते थे। हालेलुया। और इसीलिए दुख और शोक को वो प्रकट करते थे। वो लोगों ने क्या किया, उपवास और विलाप, कलापीट, बहुत सारी बातें उन्होंने किया। जब उपवास किया उन्होंने 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। हालेलुया। एक सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के सामने वो लोगों ने किया और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुन लिया। सो यहाँ पर प्रभु शोक और दुख का वस्त्र भी कभी कभी देता है। हालेलुया। दुख हमेशा का रहता नहीं है। थोड़ा समय प्रभु हमें दुख के वस्त्र पहनने को कहता है। ओके, शोक के वस्त्र प्रभु कभी कभी कहता है कि शोक के वस्त्र पहनने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर उसको क्या करता है, शोक को मृत्यु में बदल देने वाला परमेश्वर है। यशाया 3:6 पढ़ेंगे, अधिकार का वस्त्र। यशाया 3 और उसका 6। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र है, आप हमारा न्यायी हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले। यहाँ पर अधिकार का वस्त्र, अधिकार का वस्त्र क्या करता है, हमें अधिपति बनाता है, अगवा बनाता है। ओके, और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे से कहेंगे, भाइयों, और उसके पिता के घर में पकड़ के कहेंगे कि तेरे पास जो वस्त्र है, चल, और तू हमारे पर अधिपति था। अधिकार का वस्त्र क्या करता है, हमें अधिकार देता है। लूक 10 और 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सर्प और बिच्छुओं पर उसको पैर रौंद रखने का और उसको रौंदने का अधिकार दिया है, और शत्रु के सारी पराक्रम पर तुम्हें अधिकार दिया है। अब और वो तुम्हें किसी इज्जा, कोई भी हानि तुम्हें पहुंचाएंगे नहीं। लूक 10 उसका 19। तो यहाँ पर परमेश्वर ने भी हमें अधिकार दिया है। किसके ऊपर अधिकार दिया है, शत्रु की सारी ताकत पर। हालेलुया। उसके पराक्रम पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हम क्या करेंगे, सर्प और बिच्छुओं पर पैर को रखेंगे और शत्रु के सारे पराक्रम पर हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। और शत्रु हमें कोई भी हानि पहुंचाएगा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है, हमको अधिकार मिला है। जब हम यूहन्ना 1 और 12 को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे पर विश्वास करता है, मैंने उसको बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। सो जैसा परमेश्वर हमारा राजा है, अब उसका प्रजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा पिता है, अब उसका बेटा और बेटी है। उसने हमें अधिकार दे दिया है। तो आपको और मुझे क्या करना है, हमारे अधिकार का इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुलिस वाला जो होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, वो बड़ी बड़ी ट्रक को सिर्फ ऐसा हाथ करेगा और रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास सरकार के द्वारा अधिकार मिला है। ओके,
और उसके पास जो वर्दी है, वो वर्दी जो वस्त्र उसने पहना है, उस वस्त्र में उतना बड़ा सामर्थ्य है कि बड़ी लाखों की करोड़ों की कार भी ऐसा हाथ करेगा वो थम जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वो अधिकार का वस्त्र है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे भी अधिकार दिया है, शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है और सारी शत्रु की ताकत पर अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आएगा यूना 3 उसका 5, 6 और 10। यहां पर पश्चाताप का वस्त्र। ओके, सारे लोग, निनवे के सारे लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उन्होंने उपवास का डिक्लेरेशन किया। और वहां पर लिखा है कि सारे लोगों ने, बड़े से लेकर छोटे लोगों ने, सारे लोगों ने क्या किया? उपवास किया और टाट पहना। ओके, और वे लोग कुछ भी खाना नहीं खाया, उनके ऊपर उन्होंने वस्त्र पहना, ऐसे वस्त्र जो पश्चाताप को बताते हैं। और 10वीं आयत में लिखा है, उनके काम परमेश्वर ने जब देखा तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने उन पर जो शिक्षा लाने की योजना बनाई थी, निनवे को नाश करने की योजना परमेश्वर ने बनाई थी, परमेश्वर ने दया दिखाई। हालेलुया। यदि हम पश्चाताप कर लेते हैं, हालेलुया, पाप से हम मुड़ जाते हैं कि परमेश्वर मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, हैं, आज्ञा पालन करूंगा, हैं, हम कहते हैं चोरी नहीं करूंगा। यदि हम पश्चाताप करते हैं, जो भी बात हमारे अंदर है उससे हम मुड़ जाते हैं कि प्रभु अभी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तब परमेश्वर क्या करता है? ऊपर से वो देखता है। हालेलुया। स्वर्ग से वो देखता है और परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपके लिए परमेश्वर काम करता है। उसके बाद आएगा मत्ती 22 11 से 13, 11, 12, 13। तैयारी का वस्त्र, ये जो है मैरिज का वस्त्र। तैयारी किसके लिए हमें तैयारी करना है? यीशु के आगमन के लिए। हालेलुया। यीशु के आगमन के लिए हमें तैयारी के वस्त्र पहनना है। राजा ने सब लोगों को आमंत्रित किया कि वे लोग आ जाए, वस्त्र को पहनकर उसको खाने के लिए बुलाया। ओके, सब लोग आ गए और सब लोगों ने अच्छा वस्त्र पहना था। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने लग्न के वस्त्र नहीं पहने थे। ओके, और इसीलिए परमेश्वर वहां पर एक बात कहता है कि उसको, जिसने उस तैयारी के वस्त्र नहीं पहने, मैरिज के फंक्शन के वस्त्र नहीं पहने, उसको कहां पर फेंक दिया जाएगा? नरक की आग में उसको फेंका जाएगा। ओके, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, हलवान का जो मैरिज होने वाला है, परमेश्वर का मेमने का जो मैरिज होने वाला है, उसके लिए हमें आमंत्रण किया गया है। हालेलुया। हमें बुलावा आया है, लेकिन हमें तैयारी के वस्त्र पहनना है। और इसके लिए प्रभु का वचन एफएससी में लिखा है 5 अध्याय में कि परमेश्वर एक ऐसी कन्या को तैयार कर रहा है जिसके वस्त्र कैसे होना चाहिए? दाग और करचली, झुरी न हो, दाग न हो, झुरी न हो, और ऐसी कोई भी बात न हो, पवित्र और निर्दोष। ये 5 गुण उस कन्या के वस्त्र में होना चाहिए। हालेलुया। तब हम लोग मैरिज के फंक्शन में उस वस्त्र को पहनकर हम जा सकते हैं। हालेलुया। मेमने का लगना जब होने वाला, यीशु मसीह जो हमारा मेमना है, दुल्हे का जब लगना होगा, मैरिज होगा, तब आपको और मुझे एक कन्या के समान तैयार रहना है। हालेलुया। एक ऐसी कन्या जिसका वस्त्र कैसा है? झुरी नहीं है, दाग नहीं है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ओके, और पवित्र और निर्दोष हमारा जीवन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 गुण यदि हमारे वस्त्र में है तो परमेश्वर की कन्या के रूप में हम लोग उसके पास आ सकते हैं।
उसके बाद मरकुस 11:7 और 8, 10वां वस्त्र है, वो है नम्रता का वस्त्र। यीशु मसीह अपने आप को क्या किया? नम्र किया। हालेलुया। और वो गधे के बच्चे जो बछेरा था उस पर वो बैठ गया और सारे लोगों ने अपना वस्त्र क्या किया? उस गधे के सामने नहीं, यीशु के लिए वहां पर बिछा लिए। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि जो नम्र है उस पर परमेश्वर कृपा करेगा। हालेलुया। जो नम्र है उसको परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें नम्रता का वस्त्र पहनाना चाहता है। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद वो क्या बन गए? मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया और दास का रूप धारण करके हमारे बीच में आ गए। हालेलुया। परमेश्वर आज भी नम्रता का वस्त्र पहनाने के लिए हमें बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हम नम्र होंगे उतना परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। जितना हम हर एक बातों में नम्र होंगे, हमारे बोल में, हमारे चाल चलन में, हमारे देखने सोचने में, सारी बातों में जब हम नम्र हो जाएंगे परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें उच्च पद पर बिठाएगा। और इसीलिए सारे लोगों ने क्या किया? अपनी नम्रता को दिखाया। यीशु मसीह जब राजाओं के राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे लोगों ने नम्र होकर क्या किया? उस राजा के सामने अपने वस्त्र को डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर वही चाहता है कि हम और भी ज्यादा परमेश्वर के आगे नम्र बन जाए। प्रकाशित वाक्य 16:15, 11वां वस्त्र जो है वो है सावचेती का वस्त्र, सचेत का वस्त्र, यानी कि हमें हमेशा जागरूक रहना है। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 15, प्रकटीकरण 16:15। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उनका नंगापन न देखें। यहाँ पर हमें जागरूक रहना है। यीशु मसीह चोर के समान कभी भी आ सकता है। ओके। और हमारे वस्त्र सावचेती के वस्त्र होना चाहिए, चौकसी रखना है, चौकसी करने वाला वस्त्र। हालेलुया। कि हमें नग्न न चलना पड़े, लाज दिखाई न दे, शर्म न आने पाए। ओके। परमेश्वर चाहता है कि वस्त्र के संबंध में यीशु के आगमन के बारे में लिखा है। यीशु मसीह जब चोर के समान आएगा तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को आकाश गमन में वो ले जाएगा। हालेलुया। पृथ्वी पर वो नहीं आएगा, वो आकाश में आएगा और अपनी कलीसिया को ले जाएगा। लेकिन क्या बात है, हमें क्या ध्यान रखना है? मत्ती 25 और उसका 13 को पहली बात, हमें जागरूक रहना होगा। समय के प्रति हमें जागरूक रहना होगा। हमें पता नहीं है यीशु मसीह कब आएगा, और इसीलिए जैसे जैसे हम देखते हैं ये सारी बातें संसार में हो रही है, लड़ाई, राज्य के विरुद्ध में, देश के विरुद्ध में अकाल हो रहा है, बरकी आ रही है, सारी बातें हो रही है, ये सब शुरुआत है, दुख का आरंभ है। ओके। और इसीलिए आपको और मुझे पहली बात ध्यान रखना है, हमारे वस्त्र की सावचेती के लिए पहली बात लिखा है कि हमें जागरूक रहना है समय के प्रति। हालेलुया। क्योंकि आप जानते नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा, वो चोर की नाई आने वाला है। ओके। दूसरी बात, मत्ती 26 का 41 में क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करो। हालेलुया। कि हम परीक्षा में न गिरे। यहाँ में अंतिम दिन में हम जी रहे हैं और इसीलिए परमेश्वर कहता है सावचेत रहना है और प्रार्थना करते रहना है, जागरूक रहना है और प्रार्थना करते रहना है कि हम परीक्षा में न गिरे। और वहां पर तीसरी बात, पहला कुरिन्थी 10 और 12,
हमारे जीवन के संबंधी हमें सावचेत रहना है। पहला कुरिन्थियों 10:12 पढ़िए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। ओके, जो कहता है कि मैं स्थिर हूं तो चौकस रहे कि वो गिर न जाए। हालेलुया। ये अंतिम समय है, परमेश्वर चाहता है कि हम चौकसी करें हमारे जीवनों के प्रति। हालेलुया। हमको लगता है कि मैं विश्वासी हूं, मैं पास्टर हूं, मुझे लगता है कि मैं स्थिर हूं, लेकिन हम गिर न जाए, हम छूट न जाए, इसीलिए हमें तैयार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, हम कलीसिया में आते हैं, लेकिन यदि हम स्थिर नहीं आत्मिक जीवन में, तो हमें क्या होगा? हमें सावचेत रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में आते हैं, लेकिन यदि हम सोते रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर हमारे पास हिसाब लेगा। हालेलुया। तू चर्च गया था लेकिन सोता था, मेरे वचन को नहीं सुनता था, तो हम स्थिर नहीं रहेंगे आत्मिक जीवन में। ओके। और चर्च में जाने से स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, चर्च में आकर हमें जागते रहना होगा। हालेलुया। स्थिर रहना होगा। यदि गिर पड़ेंगे आत्मिक रीति से, यदि हम स्थिर नहीं रहेंगे, तो शैतान कभी भी पाप में गिरा सकता है। ओके। सो प्रभु चाहता है सावचेती के वस्त्र को आपको और मुझे पहन के रखना होगा। उसके बाद है 12 भजन संहिता 132 का 9। भजन संहिता 132 का 9। धार्मिकता का वस्त्र। मैंने पहले ही बताया कि धार्मिकता क्या है। धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मैले चित्र, हमारे धर्म के काम, हमारे कर्म के काम, हमारे अच्छे काम जो है वो परमेश्वर के आगे मैले चित्र के समान है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थी 1:30 के अनुसार, यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गया। ओके। और इसीलिए हमें यीशु को पहनना है। किसको पहनना है? यीशु को पहनना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। कौन है हमारी धार्मिकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा यीशु प्रकट होना चाहिए। और इसलिए धार्मिकता के वस्त्र आपको और मुझे पहन के रखना है इन दिनों में। 13वां वस्त्र, प्रकाशित वाक्य 3 और 5। प्रकाशित वाक्य 3 और 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। सो जीतने वाले का वस्त्र कैसा होता है? सफेद होता है। हालेलुया। जो जीतने वाला होता है उसका वस्त्र हमें पहनना है। हालेलुया। हम हारने वालों में से नहीं है, हम हारने वालों में से नहीं है। जो मुर्गी के अंडा होता है, उसके अंदर ईगल, जो गरुड़ होता है, उकाब होता है, उसके अंडे को रख दिया जाता है। ओके। और ये बच्चे, उस इंडे जो अंडा होता है उसमें से बच्चे निकलते हैं। मुर्गी का बच्चा निकलता है और किसका बच्चा निकलता है? उकाब का बच्चा निकलता है। ओके। दोनों बड़े होते हैं, एक साथ दोनों बड़े होते हैं। ओके। और उसके बाद ये उकाब का बच्चा जो है, जो मुर्गी का बच्चा है, वैसा ही करता है। ओके। क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो उकाब है। जैसा मुर्गी के बच्चे खा रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, और वो सारी बातें ये उकाब का बच्चा भी कर रहा है। लेकिन
मुर्गी का बच्चा एक दिन ऐसा कहता है कि देख, आकाश में तेरी नजर को उठा, वहां पर जो उकाब है वो सबसे बड़ा पक्षी है, ओके। और ये पक्षी जो है वो सबसे ऊंचा उड़ता है, ओके। और ये उकाब का बच्चा सारी बातें सुन रहा है, मुर्गी के बच्चा जो कह रहा है, ओके। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, मुर्गी के बच्चे वैसे के वैसे उतने हाइट में भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे उसकी जो उड़ान है वो भी छोटी छोटी रहती है, ओके। लेकिन उकाब का बच्चा जब बड़ा हुआ तब वो मुर्गी से बच्चों से ज्यादा बड़ा हुआ, ओके। और उसके बाद उसको ये पता चला कि मेरा स्थान मुर्गियों के बच्चे के स्थान में नहीं है, ओके। मेरा स्थान कहां पर है? ऊपर है। कहां पर है? हाँ, उकाब जहां पर उड़ता है वहां पर मेरा स्थान है, ओके। तो परमेश्वर हमें जीतने वालों के वस्त्र देना चाहता है, हालेलुया। हम मुर्गी के बच्चों के साथ साथ बढ़ेंगे तो हमारा दिमाग भी मुर्गी के बच्चों के समान हो जाएगा, ओके। हम कितना, हमारा वस्त्र जीतने का वस्त्र है, उड़ने वाला वस्त्र हमें दिया है, बराबर। हम उकाब की नाई उड़ेंगे और जीतेंगे, हालेलुया। लेकिन यदि हम जैसी संगति करते हैं वैसे हमारा दिमाग हो जाता है, ओके। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उकाब का स्वभाव हमारे अंदर प्रभु ने दिया है, हालेलुया। जीत का स्वभाव परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसीलिए प्रियो, आज हम ये सारे वस्त्रों को परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में सारे वस्त्रों को पहन लें, जो उपमा के रूप में भी दिया है, आत्मिक रीति से भी दिया है। और जो अंतिम वस्त्र परमेश्वर का वचन के अंदर जो जीतता है उसको वो वस्त्र दिया जाता है। और वो वस्त्र कैसा है? सफेद, व्हाइट, बराबर, जिसको पवित्रता बताती है, पवित्रता के वस्त्र, हालेलुया। जो पवित्रता का वस्त्र पहना है, जीत का वस्त्र पहना है, वही स्वर्ग में होगा परमेश्वर के साथ, हालेलुया। बहुत सारे वस्त्र शरीर, ये संसार के लिए अच्छा है, इस पृथ्वी के लिए अच्छा है, आराधना के वस्त्र, स्तुति के वस्त्र यहाँ के लिए अच्छा है, हालेलुया। वहां हर समय हमें और भी आराधना, 24 से 24 घंटा वहां पर आराधना होने वाली है, हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे वस्त्र हमें काम आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जीतेगा, जो जीतेगा वो ही इनाम को पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जो सफेद वस्त्र पहनेगा, पवित्रता के अनुसार चलेगा, वही स्वर्ग को पाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करेंगे, हालेलुया। बहुत सारे वस्त्र, पहला वस्त्र की शुरुआत हमारे पाप से होती है। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने एक मेमने को काटा और उसका लहू बहाया और उसने वस्त्र को तैयार किया। हम खड़े हो जाएंगे, अपने आप को प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह का वस्त्र को हमें, यीशु को हमें पहन लेना है, यीशु की धार्मिकता के वस्त्र को हमें पहन लेना है, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा को धन्यवाद, प्रभु के प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। रिखा धाराबा शंधाराबा रीदलाबा शदाराराबा, हालेलुया। हमें तैयारी के वस्त्र, जो मैरिज के वस्त्र है, उसको हमें पहन के रखना है। यीशु का आगमन बहुत नजदीक है, हमें सावचेती के वस्त्र को धारण करना है। हर समय हमें जागरूक रहना है, प्रार्थना में जागरूक रहना है, समय के प्रति हमें जागरूक रहना है, हमारे वस्त्रों के प्रति हमें जागरूक रहना है। उस कन्या के समान हमें वस्त्र पहनना है, जो दाग नहीं होना चाहिए, झुर्री नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। निर्दोष और पवित्र उस वस्त्र के अंदर होना चाहिए, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। क्षमा का वस्त्र,
पश्चाताप का वस्त्र हमें पहनना है प्रिय। यदि हम पश्चाताप करेंगे परमेश्वर की दया को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। निनवे के लोग बचा लिए गए क्योंकि वो लोगों ने पश्चाताप किया। यदि आपने गलती किया है, झूठ बोल रहे, पाप किया है, चोरी कर रहे हैं, यदि पश्चाताप करेंगे प्रभु की दया आप देखेंगे। यदि आप सुधर जाएंगे प्रभु की दया आप देखने पाएंगे। सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो प्रभु की नजर आपके ऊपर आएगी कि मेरा बेटा मेरी बेटी पश्चाताप कर रही है, उसको मैं क्षमा करूंगा, उसको मैं बदलूंगा, उसको मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। ओ रबा रखा धना मारिदला शदराड़ा रबा रबा। हालेलुया। सुबह परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिखा धना बा शबला बारा बारा। लड़ाई के वस्त्र को हर समय हमें धारण करना है क्योंकि हम आत्मिक लड़ाई में है। हालेलुया। हर समय सत्य को पहन के रखना है, धार्मिकता के वसीलों को पहन के रखना है, शांति के सुसमाचार की ज्योति को पहन के रखना है। यीशु को हमें धारण करना है। विश्वास की ढाल हमें हमेशा मजबूत रखना है। हालेलुया। शैतान जितना हालेलुया बढ़ता भाला हालेलुया और अग्नि का भाला को फेंकेंगे हमारे तरफ, हमें विश्वास की ढाल से रक्षण करना है अपने आप को। प्रार्थना में हर समय हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। हाल आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है उसको हमें हर समय हमारे जीवन में रखना है, हृदय में रखना है वचन को। हालेलुया। और उद्धार की टोट को खोना नहीं है। हालेलुया। जो उद्धार हमें मिला है मुफ्त में उसको हमें खोना नहीं है प्रियो। हालेलुया। शाधारा खुराबा शांदाराबा। हालेलुया। रेखा हम सब लोग मुंह खोल प्रार्थना करें, मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। वस्त्र जो हमारी नग्नता को हालेलुया ढांकता है। हालेलुया। उस सारे वस्त्र को पहन लीजिए, आत्मिक ताकि सारे वस्त्र को पहन लीजिए। हालेलुया। जो वस्त्र की हमें जरूरत है। हालेलुया। जो हमें नी वस्त्र होने से बचाता है। हालेलुया हालेलुया। शबा रखा दाला शंदीरा बाला बारा। हालेलुया। तैयार किया वस्त्र, मैरिज के वस्त्र को हमें पहन के रखना है प्रियो। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिखाला शंदाला बरिवाला बा शबाला बारा बारा। अपने आप को अधिकारी के वस्त्रों से पहन लीजिए। अधिकारी के वस्त्र, अधिकार का वस्त्र प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। रिखाला पूरा बा शांदारा बा। धन्यवाद प्रभु। सारे अधिकार प्रभु ने हमें दे दिया है। शत्रु के ऊपर, बीमारी के ऊपर, सारे भूतों के ऊपर अधिकार उसने दे दिया है। हमें अधिकार को इस्तेमाल करना होगा। हमें बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। शाधा रब हम चलना बैठना उठना उसके अधिकार में होना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को प्रभु को दिखाए। आज सुबह सारे वस्त्रों से प्रभु हमें भरना चाहता है। जो वस्त्र हमें लाभदायी है, जो वस्त्र हमारे काम के, सारे वस्त्र से हमें प्रभु भरना चाहता है। महिमा का, प्रशंसा का वस्त्र प्रभु हमें देना। जिसको प्रभु प्रेम करता है उसको वो प्रशंसा करता है, उसको प्रेम का वस्त्र पहनाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिखाला सुंदर रबालबा रिक्रदले विश्वरबा यदला रडरबालबा। हालेलुया हालेलुया। रिखाला शांदारा। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु का सामर्थ को महसूस करें। हालेलुया। ओ शबा रिखा धना मारिदला सदला मारिदले बेशादारा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की दासी मेरी प्रार्थना में गवाही करेंगे। हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Lord. आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता आपका अनुभव को पाकर परमेश्वर पिता और भी परमेश्वर पिता विश्वास में मजबूत होने के लिए तेरे दास के बाबू जो वचन हमें सिखाया परमेश्वर पिता उस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। तेरा वचन सत्य है परमेश्वर पिता और इस सत्य से आज फिर से एक बार पवित्र परमेश्वर पिता
आज जितने काम में सुना है परमेश्वर पिता इन सारे कामों को आशीष कर दे मेरी प्रार्थना Yes, है। Lord. किसी हृदय में आज जो बीज बोया गया है वचन का प्रभु वो उगने पाए फलने पाए Yes, Lord Jesus. वो बढ़ने पाए ओ परमेश्वर पिता ये वचन के द्वारा बहुत से लोग आज आशीषित वचन हो जाए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर Yes, पिता। Lord. बहुत से लोग आत्मा में बीमार है परमेश्वर पिता। Amen. आत्मिक रीति से कमजोर है हालेलुया। Yes, Lord. प्रभु उनको आज प्रभु तेरी चंगाई की जरूरत है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को Oh, तेरे yes. मुंह से शुद्ध कर दे मेरी प्रार्थना है परमेश्वर Yes, पिता। Lord. Yes, Lord. आज कोई भी ऐसी बात है परमेश्वर पिता जो धार्मिक होने से रोकती है परमेश्वर पिता। Yes. तेरे समान होने से रोक रही है परमेश्वर पिता। इस सारी गलत बातें हमारे मन में हमारे Oh, सोच में है, Baba, हमारे Sandala. दिमाग में है ये शिकरम से जुड़ा है। Amen. Hallelujah. यीशु के तो नाम से। वचन को दबा दिए वचन को बोलने से रोक दिया परमेश्वर पिता। Sandala. सारी संसार की बातें जगत की Yes, बातें भूल कीजिए मेरी yes, प्रार्थना है Lord, परमेश्वर yes, पिता। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता जैसे हम बढ़ते हैं परमेश्वर पिता उसी प्रकार से हमारा आत्मा भी बढ़ने पाए मेरी प्रार्थना है। Oh, yes. हमारी आत्मा की भी अच्छी तंदुरुस्ती दी जाए मेरी प्रार्थना है Amen, परमेश्वर पिता। Jesus. हमारा आत्मा भी कमजोर न हो रही मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आज हमें कैसे जीवन जीना है प्रभु और इतना जीवन जीना है हालेलुया। हमें आत्मिक होकर परमेश्वर पिता Yes. कैसे वस्त्र पहनना है परमेश्वर पिता। आज हर एक को पवित्र सहायता में मेरी प्रार्थना है। प्रभु में स्तुति का वस्त्र दिया है Yes, yes. प्रभु ने वायदा किया कि मैं आपको श्वेत वस्त्र दूंगा हालेलुया। Yes. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जो नहीं यहाँ पे खड़ा है परमेश्वर का शरीर में खड़े हैं परमेश्वर पिता। Yes. आज एक याजक के रूप में तूने हमें बुलाया है परमेश्वर Yes. पिता। तेरी सेवा करने के लिए बुलाया है परमेश्वर पिता। Oh, Baba. आज बहुत से आत्मा जो नाश में जा रहे हैं परमेश्वर पिता। आज हमारे परिवार के ही लोग बीमार हैं परमेश्वर Jesus, पिता। Jesus. जो आत्मिक रीति से नाश में जा रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि याजक बनकर परमेश्वर पिता Yes, yes. उनके लिए मध्यस्थ करने के लिए सहायता कीजिए मेरी प्रार्थना है। हमारे खुद के परिवार के लोग परमेश्वर पिता उनके नीचे से याद रखिए Yes, yes. और ज्यादा हम लोग अपने मन के अंदर पवित्र स्थान में अब आज तो हम कभी भी कहीं जा Yes, नहीं सकते yes, Lord. और एक लोगों के लिए मध्यस्थी कर सकते हैं Yes, परमेश्वर प्रभु। पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता जो जिम्मेदारी तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता याद का वस्त्र पहना है परमेश्वर Yes. पिता अधिकार दिया है प्रभु तेरे नाम पे Yes, Lord. लोगों के ऊपर भूतों के ऊपर शैतान को तुमने अधिकार दिया परमेश्वर Yes, पिता। आज हम राजा के राजा प्रभु के बेटे हो Yes, प्रभु। अरे तो हमारे जीव के अंदर तुमने सत्ता दिया है प्रभु हम जो भी बोलेंगे प्रभु वो हो जाएगा Yes, yes, Lord. तेरे नाम से हम जो भी मांगेंगे प्रभु वो हो जाएगा Oh, परमेश्वर पिता। yes, yes, और हर एक के विश्वास को बढ़ाइए मेरी प्रार्थना है धन्यवाद, परमेश्वर पिता। धन्यवाद, प्रभु। विश्वास के साथ बोलने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। और तब वो अधिकार में जीने के लिए सहायता कीजिए मेरी प्रार्थना है Yes, प्रभु Lord. हम कमजोर न रहे परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु हम ना समझ न रहे परमेश्वर पिता Oh, yes. लेकिन जिस बुलावे के लिए तूने हमें बुलाया है Yes, परमेश्वर पिता Lord, yes, उस Lord. बुलावे के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कीजिए मेरी Amen, प्रार्थना है amen, परमेश्वर yes, पिता। Lord. मैं विनती करूँ परमेश्वर पिता यदि किसी के दिल में कोई दुख है प्रभु कोई शर्म है परमेश्वर पिता ऐसी कोई भी बात है परमेश्वर पिता Oh, जो प्रभु हमको आपसे दूर ले जाती है Yes, परमेश्वर यीशु पिता। के मैं नाम प्रार्थना से। करती हूँ परमेश्वर पिता Yes. हमें कीमती वस्त्र खरीदने के लिए Amen, सहायता कीजिए yes, परमेश्वर पिता। Lord. हमें सफेद वस्त्र प्रभु आपके पास से लेने के लिए सहायता कीजिए Yes. ताकि हमें शर्म न लगे परमेश्वर पिता एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु मैं कृपा कीजिए Yes, परमेश्वर yes, पिता। Lord. पवित्रता का जीवन जीने के लिए मदद कीजिए मेरी प्रार्थना है लॉर्ड हमें सारी शैतान की बातों से हमें Yes, बचाए अपनी yes, प्रार्थना। Lord. ओ प्रभु शैतान जो भी भला और स्थिर को प्रभु चलाने को फेंक रहा है परमेश्वर पिता। प्रभु आज विश्वास से भरपूर होकर Yes. उस सारी से शैतान के जल के नीचे को बुझाने के लिए हमें सहायता कीजिए मेरी प्रार्थना Yes, है। Lord. प्रभु हम परमेश्वर पिता ऐसे धोखे न खाए परमेश्वर पिता लेकिन आत्मा में जागरूक रहे Yes. प्रार्थना में लगे रहे मेरी प्रार्थना Yes, हम Lord. जागरूक रहे परमेश्वर Yes, पिता प्रभु। हालेलुया प्रभु से न रखिए अपनी से हर एक वचन मेरी प्रार्थना है। हालेलुया प्रभु तुम मेरे लिए जो कीमत देकर बोलने का प्रभु तुमने खरीद लिया है परमेश्वर Yes, पिता। Lord, हम yes. मनुष्य के दास नहीं है परमेश्वर पिता हम किसी और के Yes, नहीं प्रभु। yes, हम Lord. सिर्फ और सिर्फ तेरे हैं परमेश्वर पिता Yes. हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक सत्य है प्रभु वो सत्य समझने के लिए को सहायता कीजिए मेरी Yes, प्रार्थना है। Jesus. हालेलुया सारी शैतान से घर को बचाना मेरी प्रार्थना है हालेलुया प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोग होने के नाते मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता तूने जो हमारे लिए वस्त्र रखा है परमेश्वर पिता वो वस्त्र पहनने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर पिता रात दिन तेरी आराधना करते हुए Yes, परमेश्वर Lord. तेरी स्तुति करते हुए परमेश्वर पिता हम जीवन बिताएंगे Yes, Lord. हम तुझे धन्यवाद देकर परमेश्वर
परमेश्वर पिता किसी भी उपकार को न Yes, Suratana तेरी Baba. महिमा करने के लिए इस शरीर को सहायता कीजिए मेरी प्रार्थना Yes, इस जीवन को Jesus, आशीषित करना मेरी Jesus, प्रार्थना hallelujah. हालेलुया ये तेरे लोग हैं परमेश्वर पिता वो तेरे भवन में होने के लिए सहायता करना मेरी धन्यवाद प्रार्थना यीशु. हालेलुया पवित्रता में हर एक जन बने रहे मेरी Oh, प्रार्थना yes, yes, तो yes. हर एक घरों के लिए प्रार्थना होती जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उनके रिश्तेदार प्रभु उनके खुद के लोग जब घरों में है प्रभु नौकरी पे परमेश्वर पिता में प्रार्थना Yes, yes. हर एक को आने के लिए सहायता करना मेरी प्रार्थना है Oh, yes. ताकि उनको भी एक दिन प्रभु शर्म न लगे जीवित परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए अपने आप को नग्न करना Yes, और yes. अनुभव न होने पाए परमेश्वर पिता शर्म न लगे परमेश्वर पिता लेकिन आपके पास से वो सफेद Yes, Lord. खरीदे श्वेत वस्त्र खरीदे प्रभु लेकिन हमारे लिए रखाए दो यीशु मसीह में लहू Yes, yes, मोल लिया परमेश्वर पिता उस लहू के नीचे हर एक घर के सदस्य दे मेरे वो भी इस संसार में चुप न रहे मेरी प्रार्थना Yes, हमारे Father. बच्चों को प्रभु हमारे जितने भी संदेश समझने सारे को बचा ले Yes, मेरी प्रार्थना प्रभु. परमेश्वर पिता प्रभु एक को तेरे पास हम लाते हैं परमेश्वर पिता एक भी आत्मा छूट न जाए मेरी प्रार्थना परमेश्वर पिता हम ये से बचे Yes, प्रभु लोग भी बच जाए मेरी प्रार्थना प्रभु जैसे हम आपकी आराधना करते हैं Oh, तो yes. हमारे परिवार के लोग भी आपकी आराधना करें मेरी प्रार्थना प्रभु हालेलुया प्रभु पूरा घराना आपकी Yes, yes. आज घुटने टेका परमेश्वर पिता आंसू बहा बहा कर प्रभु Yes, हमारे शरीर को तकलीफ देकर परमेश्वर पिता भूखे और प्यासे देकर परमेश्वर पिता Oh, yes. जिस दिन में लोगों ने प्रभु उस डांट को पहन लिया परमेश्वर Yes, पिता पछतावा किया परमेश्वर पिता और जब पछतावा का फल दिया परमेश्वर पिता ताकि हमारे घर के लोग जो नाश में जा रहे हैं परमेश्वर पिता उनके लिए याजक बनकर मध्यस्थी करने के लिए प्रभु में सहायता कीजिए Yes. हमको जो याजक पद दिया गया है परमेश्वर पिता आज वो जब तक हम जिंदा है प्रभु उस याजक पद को हम लेकर परमेश्वर पिता तेरे सामने बहुत सहायता कीजिए प्रभु हालेलुया बहुत से लोग प्रभु तेरे सामने खड़ा रखने के लिए आत्माओं को बचा कर तेरे राज्य में लाने के लिए हमें सहायता कीजिए मेरी प्रार्थना प्रभु तेरा सामर्थ्य धन्यवाद, धन्यवाद. अच्छा जीवन जीने के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु Oh, yes, जो नाश में yes. जा रहे हो जो नरक में जा रहे हैं उन सबको वहां से खींच ले Jesus, Jesus. प्रभु हर एक को हिम्मत देना मेरी प्रार्थना है और सुसमाचार का जो झूठा Yes, Father. वो शांति बनकर हर एक के जीवन में राज करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए मेरी Yes, प्रार्थना Lord. है। Yes. इसका भी सब आशीष दीजिए मेरी प्रार्थना है। आज के सुनाव वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। Yes, Lord. आशीष को मांग लेते प्रभु तेरे पास और अभिषेक कीजिए और भी इस्तेमाल कीजिए। Yes, Lord. सुनो हर एक काम के लिए धन्यवाद प्रभु आशीष दे धन्यवाद यीशु के नाम